chemical reactions of aldehyde, ketone and carboxylic acid. Aldehyde and ketones undergoes nucleophilic addition reaction. They undergoes nucleophilic addition reaction because of the इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन. इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बोनिल कार्बन जो होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है. सो इलेक्ट्रो निगेटिव ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करता है खुद की तरफ, एग्जिबिट करता है पार्शियल निगेटिव स्टेट पे, और ए पॉजिटिव कार्बोनिल कार्बन जो होता है उस पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक ये इजीली होता है. ये लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि इन अल्डिहाइड्स द न्यूक्लियोफिलिक अटैक इज रेडिली टेक्स प्लेस, while ketones are sterically more hindered side. So nucleophilic attack ketone पे थोड़ा सा difficult हो जाता है as compared with aldehydes. So aldehydes are more reactive toward the nucleophilic addition reaction. nucleophilic addition reaction के लिए aldehydes ज़्यादा reactive होते हैं, तो वो reaction देखते हैं. फर्स्ट रिएक्शन हम लोग स्टार्ट करते हैं, दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड. रिएक्शन नंबर फर्स्ट, एडिशन ऑफ hydrogen cyanide. Hydrogen cyanide. When we compare this reaction, कि aldehydes when react with weak base, ये रिएक्शन जनरली हम लोग नॉर्मल कंडीशन में कैरिड आउट कर ले विदाउट बेस, तो रिएक्शन का रेट स्लो हो जाता है. बट इफ यू कैरिड आउट द सेम रिएक्शन विद बेस लाइक OH माइनस, तो ये OH माइनस जो है इस H प्लस आयन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, और यहाँ पे वाटर और ये साइनाइड CN माइनस जो है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में जनरेट होता है. सो इन बेसिक कंडीशन द OH माइनस ऑफ बेस एब्स्ट्रैक्ट दिस प्रोटॉन एंड क्रिएट द साइनाइड एज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में क्रिएट करता है. एंड व्हेन दिस न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट विथ अल्डिहाइड्स, when react with aldehyde HCN, H plus and CN minus, कार्बन का वैलेंसी बढ़ेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन ओपन हो जाता है यहाँ पे, इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ RCO माइनस, या फिर डायरेक्टली H लिख देंगे तो H और ये CN. सो aldehydes get convert into cyanohydrine, they get convert into corresponding cyanohydrine, they gives साइनोहाइड्रिन, जिसमें हाइड्रोक्सिल और साइनाइड ग्रुप एट ए टाइम अटैच होते हैं. सो अल्डिहाइड, द न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ साइनाइड टेक्स प्लेस ऑन कार्बोनिल कार्बन, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन कार्बन, ये बॉन्ड ओपन होके ये O माइनस क्रिएट होगा, इस O माइनस को H प्लस साइन स्टेबलाइज कर लेता है, और ये कन्वर्ट हो जाता है करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्सिल और इस साइनाइड ग्रुप का एडिशन हो गया. सो same reaction if you carried out with ketone, RC double bond OH when react with hydrogen cyanide in basic condition, same way they also gives formation of a cyanohydrine. Sorry, ketone के साथ reaction कर रहा था, R dash CN minus, this will attack on electron diffusion carbon carbon, it will open this carbon carbon, R OH R dash and CN. It is also gives formation of cyanohydrine. ओके, सो एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग. जो अल्डिहाइड रहेगा, सपोज एसिटाल्डिहाइड रहेगा, तो इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन. सपोज इफ यू कैरिड आउट द रिएक्शन विथ एसीटोन, इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ एसीटोन साइनोहाइड्रिन. तो जनरली जिस स्ट्रक्चर से हम लोग उसको प्रिपेयर करते हैं उसका ही नाम हम लोग उसको दे देते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं. इफ यू कैरिड आउट द रिएक्शन विथ एसिटाल्डिहाइड, CH3C double bond OH, acetaldehyde reaction with hydrogen cyanide H plus CN minus in basic condition, this will attack on this, ये वाला, it gives formation of CH3O minus, उसको स्टेबलाइज करेगा H प्लस, तो यहाँ पे अल्कोहल हाइड्रोक्सिल ग्रुप जनरेट हो जाता है H और ये CN. So when aldehyde or acetaldehyde react with HCN in basic condition, it gives formation of cyanohydrine. But कौन सा cyanohydrine? acetaldehyde का, तो it is called as acetaldehyde
एसिडाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन. इफ यू कैरिड आउट द सेम रिएक्शन विथ कीटोन, एसीटोन के साथ रिएक्शन कैरिड आउट करेंगे, CH3 C double bond OCH3 react with hydrogen cyanide. This hydrogen cyanide acts as a nucleophile and it acts on or react on electron deficient carbon in basic condition, gives formation of CH3 OH CH3 and cyanide. Okay, so starting material है आपका acetone, तो it gives formation of acetone cyanohydrin. Acetone cyanohydrin. Okay, so these are the different reaction, nucleophilic addition reaction, by which we can convert the aldehyde and ketone to corresponding cyanohydride. Aldehyde and ketone readily undergoes the nucleophilic addition reaction because of the carbonyl carbon of aldehyde or ketone is sufficiently electropositive, and the nucleophilic attack of this nucleophilic attack of any nucleophile is immediately take place on electron deficient carbonyl carbon. But the basic difference is that the aldehydes are more reactive than ketone because the carbonyl carbon in aldehyde is more electropositive as compared with ketone, and aldehyde at the side, carbonyl carbon side is less sterically hindered. In case of ketone, it is sterically more hindered side, so it create a hurdle or difficulties to attack of nucleophile in carbonyl carbon. So let's start the next reaction, that is addition of sodium bisulfite. Addition of hydrogen or sodium hydrogen sulfide, or it is also called as sodium bisulfite. Same way, the nucleophilic attack takes place on carbonyl carbon of aldehyde and ketone, and it gives formation of a sodium salt or addition product that is called as adduct. It gives for addition product that is adduct. That adduct is immediately dissolved into the water, but at acidic condition we can easily decompose the adduct into corresponding aldehyde or corresponding ketone. So this is the method by which we can easily prepare or easily purify or separate the aldehyde and ketone from the mixture of other organic compounds. aldehyde और ketone के mixture से हम लोग या अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड के मिक्सचर से हम लोग aldehyde और ketone को easily separate कर सकते हैं, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये ओनली aldehyde और ketone ही दिखाते हैं. aldehyde और ketone ये जस्ट सोडियम बाइसल्फेट वाले रिएक्शन दिखाते हैं. इनका सोडियम सॉल्ट जनरेट होता है, दैट इज एडिशन प्रोडक्ट, और वो एडिशन प्रोडक्ट जब डिकम्पोज करेंगे तो अल्डेहाइड खुद को फ्री कर लेता है एसिडिक कंडीशन में, फिर से स्टार्टिंग मेटल फिर से रीजनरेट कर सकते हैं, फिर से कीटोन को हम लोग रीजनरेट कर सकते हैं. दैट्स वाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज दिस रिएक्शन इज यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन और सेपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ओके, तो रिएक्शन देखते हैं कि व्हेन अल्डिहाइड react with sodium hydrogen sulfate, aldehyde, it gives formation of R H O H H SO3 Na. So it gives formation of adduct, that is sodium sulfite product वाला, sodium bisulfite product, sodium bisulfite product, it is also called as adduct. This adduct easily dissolve into the water, क्योंकि वो सोडियम सॉल्ट बना लिया है, तो सोडियम सॉल्ट आर ऑलवेज वाटर सोल्यूबल. सोडियम सॉल्ट को वाटर में एसिडिक कंडीशन में डिकम्पोज करेंगे तो रिएक्शन फिर से आपका स्टार्टिंग वाला प्रोडक्ट रीजनरेट कर लेता है. सो दे कैन यूज फॉर प्यूरिफिकेशन और रीजनरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स. सेम रिएक्शन हम लोग कीटोन के साथ देखेंगे, तो मैं एग्जाम्पल के साथ ही जाता हूँ. CH3C डबल बॉन्ड OCH3 when react with sodium hydrogen or sodium bisulfite SO3H, it gives formation of CH3 OH H और ये SO3 Na+. Okay,
तो इट इज गिव्स फॉर्मेशन ऑफ एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड अटक, यहाँ पे अल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा आपका एसीटोन से स्टार्ट किया है, तो इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड product. Okay, so in this reaction the carbon also undergoes nucleophilic addition reaction. तो ये था second reaction, that is addition of sodium bisulfide. Next reaction देखते हैं, addition of alcohol, that is formation of acetal. The reaction goes via half two molecules of alcohols ऐड होते हैं अल्डिहाइड मॉलिक्यूल पे एंड इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ एसीटल. वो रिएक्शन विथ मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में एक बार आ चुका है, इसका मैकेनिज्म पूछा गया है, वो हम लोग देखते हैं. सो एडिशन ऑफ अल्कोहल, अल्डिहाइड रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ अल्कोहल फर्स्ट. एक्चुअली रिएक्शन 2 मोल के साथ कंप्लीट होता है. अल्डिहाइड फर्स्ट रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ अल्कोहल in anhydrous condition. It gives formation of half acetal, that is called as hemiacetal, which on further reaction with again second molecule of alcohol it gives formation of complete acetal molecule. तो रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होते हैं. उसका थोड़ा सा हम लोग पहले रिएक्शन देख लेते हैं कि एग्जैक्टली रिएक्शन क्या होता है. कि व्हेन अल्डिहाइड रिएक्ट विथ अल्कोहल in acidic condition, dry HCl, dilute HCl. So what will happen? This lone pair of electron of oxygen will attack on electron diffusion carbon, ये bond open होगा. Okay, तो R C double bond O minus H O R dash. यहाँ पे होता है कि ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस कार्बन को डोनेट किया, तो ऑक्सीजन पे आता है पॉजिटिव चार्ज. वो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस H प्लस आयन के इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन गेन कर लेता है और इस H प्लस आयन को इन द फॉर्म ऑफ H को H प्लस आयन के फॉर्म में रिलीज़ कर देता है. वो H प्लस आयन ये ऑक्सीजन जो नेगेटिव चार्ज होता है वो एब्सॉर्ब करके इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है. ओके, ये तो फर्स्ट अल्डिहाइड जो था, अल्डिहाइड रिएक्ट विथ अल्कोहल, फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल गिव्स फॉर्मेशन ऑफ हाफ कंप्लीट हुआ, एसिटल ऑब्टेन करना है, तो इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ हेमी मीन्स हाफ, इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिटल, दैट इज हाफ रिएक्शन हुआ एंड दैट इज अनस्टेबल, इट्स अनस्टेबल. दिस अनस्टेबल अल्डिहाइड हेमी एसिटल अगेन रिएक्ट विथ सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल ROH HOR dash, sorry, OR dash. In this case, the second molecule of alcohol in acidic condition, तो फर्स्ट ये पहले तो इसका डिहाइड्रेशन हो जाता है. इन एसिडिक कंडीशन फिर से हम लोग यूज़ कर रहे हैं ड्राई HCl अगेन डाइल्यूट HCl. तो यहाँ पे होता ये है कि एसिडिक कंडीशन में जो H प्लस आयन रिलीज होता है उस पर पहले ही ऑक्सीजन की लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो थी वो अटैक कर देगी, तो ये मॉलिक्यूल जो है इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ROH H और ये OR. तो ये जो ऑक्सीजन है इसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे दी, इस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और ये मॉलिक्यूल स्टेबल होने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है. दोनों इलेक्ट्रॉन जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में शेयरिंग होते हैं वो निकाल के खुद का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज करेगा और इन द फॉर्म ऑफ वाटर निकल जाएगा. तो वाटर के फॉर्म में निकल गया तो यहाँ पे बचेगा कि आपके पास RH और ये OR डैश. अब ये रेडीमेड न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ है तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर दैट इज ऑक्सीजन वो डायरेक्टली अटैक करके आपको इस प्रोडक्ट को एसिटल में कन्वर्ट कर देता है. R ये ऑलरेडी एक H OR डैश और ऊपर दूसरा एक मॉलिक्यूल OR डैश. तो इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ अ कंप्लीट एसिटल, it is gives formation of complete acetal. So when we carefully observe this reaction कि अल्डिहाइड अल्कोहल के साथ रिएक्ट हो गए, पहले तो हाफ एक फर्स्ट अल्कोहल का एडिशन होता है, इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिटल, हाफ रिएक्शन कंप्लीट होता है एंड दैट हेमी एसिटल अगेन रिएक्ट विथ अनदर मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल, दे कन्वर्ट
this alcohol into corresponding acetal. So addition of alcohol into the aldehyde and ketone, this reaction is called as addition of alcohol, and this reaction gives formation of acetal. रिएक्शन का मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं डिटेल में कि ये रिएक्शन जो है कैसे कन्वर्ट हुआ एसिटल में। एग्जाम्पल के साथ जाते हैं। CH3C डबल बॉन्ड OH एसिटाल्डिहाइड when react with first molecule of alcohol HOC2H5 इथेनॉल लिया मैंने पहला मॉलिक्यूल। सो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये अटैक करेगा इसमें, ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा। तो फर्स्ट टेस्ट में ऑक्सीजन ने अपनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन कार्बन को डोनेट की, पॉजिटिव कार्बन कार्बन को डोनेट की। इसमें क्रिएट होता है ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा, वहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। ये यहाँ पे CH3CO माइनस OC2H5 और यहाँ पे HH। इसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट की, ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज करने के लिए H प्लस आयन को सोल्यूशन से बाहर निकाल देता है। तो H प्लस आयन के फॉर्म में जो H प्लस आयन निकला था उसको ये O माइनस जो है, ये H प्लस आयन को ये O माइनस क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और इसका कन्वर्जन हो जाएगा आगे CH3COOH और ये O2OC2H5। ये जनरेट हुआ आपका हाफ रिएक्शन, एसिडिक कंडीशन में रिएक्शन है H3O प्लस, दिस इज कॉल्ड एज हेमी एसिटल। हाफ रिएक्शन हुआ, अनस्टेबल होता है। तो सेकंड स्टेप में हो ये जाएगा कि ये हेमी एसिटल जो है, स्टेप नंबर सेकंड में हेमी एसिटल जो है CH3HOH OC2H5 एसिडिक कंडीशन में रिएक्शन है तो H प्लस आयन को रिलीज करता है इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ड्राई HCl हम लोग यूज़ करेंगे, ड्राई HCl। सो व्हाट विल हैपन, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इस पर अटैक करेगा। तो इसका कन्वर्जन जो है, अभी थोड़ी देर पहले इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म मैंने लास्ट रिएक्शन में भी देखा था, HOC2H5 और ये इस फॉर्म में चलेगा। इसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस H प्लस आयन को दी, इस पर आता है पॉजिटिव चार्ज। अभी ये वाटर मॉलिक्यूल जो हाइड्रोनियम आयन यहाँ पे रुकने से अच्छा है वो नीलमेट हो जाए, लेकिन उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको खुद को स्टेबलाइज करने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन क्या करता है, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। जो कार्बन के बीच में और खुद का एक शेयर किया था वो दोनों इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन ले लेता है, तो ये इन द फॉर्म ऑफ वाटर स्टेबल हो जाएगा क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, दोनों इलेक्ट्रॉन उसको वापस मिल गए, उसकी पॉजिटिविटी जो है पॉजिटिव चार्ज निकल जाता है। लेकिन इस गड़बड़ में वो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन लेके, कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके गया तो कार्बोकटायन जनरेट करके जाता है CH3HC2H5 और यहाँ पे जनरेट होगा कार्बोकटायन। दिस कार्बोकटायन, ये जो कार्बोकटायन है इस पे अभी सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल जो है वो अटैक करता है। तो ये कार्बोकटायन को मैं नीचे ले लेता हूँ, यहाँ पे CH3HOC2H5 इस पे जनरेट होगा कार्बोकटायन एंड सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ इथिल अल्कोहल जब रिएक्ट करेगा OHC2H5, ऑक्सीजन के पास होती है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इसको डोनेट करेगा। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने कार्बन को डोनेट किए, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने दिए, इसलिए पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आएगा। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जनरेट हो जाता है CH3HC2H5 OHC2H5। अभी गड़बड़ ये है कि ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज करने के लिए ऑक्सीजन क्या करता है, हाइड्रोजन और इसके बीच के दोनों इलेक्ट्रॉन खुद ले लेता है, हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन लेके इस H प्लस आयन को बाहर निकाल देगा इन द फॉर्म ऑफ H प्लस आयन और ये स्ट्रक्चर कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता है आपका एसिटल CH3HOC2H5 और OC2H5। दिस इज कॉल्ड एज एसिटल या फिर 1,1 डाईइथॉक्सी इसका नाम हो जाएगा एंड इट इज स्टेबल। ये जो स्ट्रक्चर जनरेट है। सो दिस इज द मैकेनिज्म of this reaction ki how the acetaldehyde get convert into acetal.
Same way, if you carried out the reaction with ketone, it gives formation of ketal. एसिटल है, खाली चेंजेस कहाँ पे होंगे आपके, यहाँ पे. दिस आर विल रिप्लेस बाय अल्किल ग्रुप. सेम वे दिस आर विल रिप्लेस बाय अल्किल ग्रुप. सेम वे, सो कीटोन गेट कन्वर्टेड टू हेमिकेटल. एसिटल की जगह पे केटल आ जाएगा, एंड केटल का फिर से हाइड्रोलिसिस करके यू विल गेट हेमिकेटल और एक कंप्लीट केटल फॉर्मेशन. दिस रिएक्शंस in which the aldehyde and ketone undergoes nucleophilic addition. यहाँ पे अल्कोहल के जो दो मॉलिक्यूल है वो न्यूक्लियोफिलिकली अटैक करके उसको एसिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. सेम वे हम लोग केटल भी प्रिपेयर कर सकते हैं कि केटल भी सेम रिएक्शन, खाली H जो है वो मिथाइल ग्रुप से आपका रिप्लेस हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा. ओके, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विथ कीटोन. की कीटोन्स रिएक्ट विथ 1,3 डायोल्स और 1,2 डायोल्स, मतलब इथिलीन ग्लाइकोल के साथ रिएक्ट होगा, अल्कोहल के साथ रिएक्ट होगा कीटोन. तो इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ अ साइक्लिक 5 मेंबर रिंग. वो रिएक्शन हम लोग देखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट दिस रिएक्शन. कीटोन रिएक्ट विथ 1,2 डायोल. 1,2 डायोल मतलब इथिलीन ग्लाइकोल की बात करें हम लोग. इथिलीन ग्लाइकोल 1,2 डायोल मतलब ये चैप्टर हम लोग अल्कोहल में सीख चुके हैं. इसका नोमेनक्लेचर कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 वेल रिएक्ट विथ, किसके साथ रिएक्ट होंगे, इथिलीन ग्लाइकोल CH2OH. अगेन अभी ये कार्बोनिल कार्बन जो है इलेक्ट्रो पॉजिटिव, तो फर्स्ट ये लोन पर इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड ओपन होगा. ओके, सो इसने लोन पर इलेक्ट्रॉन इसको दी, ये बॉन्ड ओपन होगा, तो यहाँ से निकलने वाला H प्लस और ये OH माइनस, या तो पहले हाइड्रोक्सिल ग्रुप जनरेट हो जाएगा, OH वाला ग्रुप जनरेट हो जाएगा. तो फर्स्ट CH3C ऑक्सीजन के वाया वो कनेक्ट हो जाएगा, वो CH3 यहाँ पे जनरेट हुआ OH CH2 और ये OH. ओके, सेकंड स्टेप में हम लोग देखेंगे तो अगेन दिस लोन पर इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली अटैक ऑन दिस कार्बन और ये कम्प्लीटली OH के फॉर्म में बाहर निकल जाता है. इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ CH3 OCH2 cyclic. So it gives formation of cyclic ketal. 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग क्रिएट किए, cyclic ketal. Same way the aldehyde और कीटोन undergoes nucleophilic addition reaction. एडिशन रिएक्शन में by loss of, फिर इसने लोन पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक की, यहाँ पे H प्लस आयन और ये OH माइनस बाहर निकलेगा, तो ओवरऑल रिएक्शन से एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा. यहाँ से एसीटोन से जब हम लोग साइक्लिक केटल की तरफ जाएंगे तो बाय लॉस ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल द कीटोन गेट कन्वर्ट इनटू साइक्लिक केटल, दैट इज 5 मेंबर साइक्लिक केटल में वो कन्वर्ट हो जाता है. इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ 5 मेंबर साइक्लिक केटल स्ट्रक्चर. ओके, बढ़ते आगे रिएक्शन, दैट इज एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजन. ये जो रिएक्शन है ऑलरेडी सीख चुके हम लोग कि Grignard region when react with aldehyde and ketone it gives formation of corresponding alcohols. Suppose if you carried out the reaction, ये reaction भी हम लोग सीख चुके कि when aldehyde और formaldehyde react with methyl magnesium bromide के साथ react होंगे, तो यहाँ पे O माइनस नेगेटिव चार्ज, दिस O माइनस मिथाइल नेगेटिव चार्ज अटैक विल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन कार्बन, ये बॉन्ड ओपन होगा. It gives formation of a complex O minus MgBr H और ये CH3 which on acid hydrolysis, acidic condition में hydrolysis carried out करेंगे तो H और ये OH ये ब्रेक हो जाएगा. It gives formation of CH3 CH2 OH plus MgBr और ये OH. So formaldehyde get convert into primary alcohol. तो formaldehyde get converted into primary alcohol, ethanol. Okay, same way if you carried out the reaction with acetaldehyde you will get secondary alcohol. मैं ग्रिग्नार्ड रीजन चेंज नहीं करता हूँ, मैं वही रखता हूँ अभी MgBr नेगेटिव पॉजिटिव
this nucleophile attack on this electron deficient carbon, again it gives formation of a complex O minus MgBr HCH3, which on again acid hydrolysis, acidic condition में hydrolysis carried out करो, H और OH ये bond break होने के बाद CH3 CHOH CH3, it gives formation of secondary alcohol CH3 CH CH3 OH plus MgBr and OH, MgBr and OH, it gives formation of isopropyl alcohol, it is called as secondary alcohol. It gives formation of secondary and have when we need to prepare the tertiary alcohol, same reaction is to carried out in presence of ketone. कीटोन के साथ रिएक्शन कैरिड आउट करेंगे मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का, तो दिस विल अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन, ये बॉन्ड ओपन होगा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स जनरेट होगा, दैट इज छोटा सा इसमें लिख देता हूँ CH3O माइनस अगेन MgBr, ओके CH3 और यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करने के बाद अगेन यहाँ पे अल्कोहल जनरेट हो जाएगा, तो इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ CH3 और ये OH प्लस MgBr और ये OH, so it gives formation of tertiary butyl alcohol. So all the three types of alcohol can be obtained by using Grignard reagent, that is methyl magnesium, it is your Grignard reagent. Formaldehyde gives primary alcohol, acetaldehyde gives secondary alcohol, and ketone gives formation of tertiary alcohol. So all the three kinds of alcohol can be obtained by addition of Grignard reagent on aldehyde or ketones. So next reaction हम लोग देखते हैं, that is nucleophilic addition, elimination of aldehyde with ammonia derivative. अलग अलग reactions है वो हम लोग देखते हैं. When the aldehyde and ketone undergoes addition, elimination with some ammoniacal derivatives like hydroxylamine, hydrazine, phenylhydrazine, semicarbazide, they give corresponding imines, that is C double bond N compounds, and that C double bond compounds, that is imine, it is called as imines or imines, which when they react with in acidic medium they get reverse, or they get acidic condition, they give corresponding Chips base. When they react with when the reaction is reversible, and when they react in acidic medium they give formation of imines, and that imines is called as Schiff base. So both aldehyde and ketone undergoes addition and elimination reaction, gives formation of imine compounds, that is Schiff base. रिएक्शन देखते हैं वन बाय, रिएक्शन एकदम सिंपल से है, एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं पहले कि aldehydes normal when react with hydrazine, Z में भी अगेन अनदर मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोक्सिल, तो हाइड्रोक्सिल रहेगा तो हाइड्रोक्सिल अमाइन हो जाएगा, NH2 रहेगा तो इट विल बिकम हाइड्राजीन, बेंजीन लगा दिया NH बेंजीन लगा दिया तो फिनिल हाइड्राजीन, तो अलग अलग कंपाउंड से हम लोग जेल को रिप्लेस कर सकते हैं. तो रिएक्शन ऐसा है कि डायरेक्टली रिएक्शन देखेंगे तो उसका एक कंप्लीट वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में बाहर निकल जाता है. एलिमिनेशन रिएक्शन होता है अल्डेहाइड और कीटोन, अल्डिहाइड और कीटोन when react with अमोनिया डेरिवेटिव और अमाइन डेरिवेटिव, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा. इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ C double bond N and Z. Okay, that Z, this gives a imine product, इसको हम लोग बोलेंगे imine by loss of water molecule. रिएक्शन को हम लोग प्रॉपरली ऑब्जर्व करेंगे तो रिएक्शन ऐसे होगा मैकेनिज्म वाइज, NH2 और ये Z, तो लोन पर इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड ओपन होता है,
O माइनस NH ओके। ये हाइड्रोजन ऊपर जाने के बाद यहाँ पे अगेन दिस लोन पैराफिल विल अटैक और एक कम्प्लीटली ग्रुप बाहर निकल जाएगा HC डबल बॉन्ड NNZ ओके। क्योंकि लोन पैराफिलेट्रॉन यहाँ पे डोनेट करा तो OH ग्रुप बाहर निकल जाएगा। इसने लोन पैराफिलेट्रॉन यहाँ पे डोनेट किए तो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज करने के लिए वो H+ आयन को बाहर निकाल देता है रिएक्शन से और आपका कन्वर्जन हो जाएगा इमीन में। तो एक ही एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि व्हेन अल्डिहाइड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिलामाइन इट मस्ट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइम। ऑक्साइम का डेरिवेटिव दैट इज इमाइन डेरिवेटिव उसने जनरेट करना चाहिए, वो एग्जांपल हम लोग लेते हैं ओके रिएक्शन वाइज। ये जनरल रिएक्शन मैंने ऊपर लिखा है। सेम वे इमीन वाला प्रोडक्ट आपको मिलना चाहिए, अल्डिहाइड और कीटोन कोई भी प्रोडक्ट हो। तो एग्जांपल सपोज C डबल बॉन्ड O एसिटाल्डिहाइड का एग्जांपल लेते हैं। एसिटाल्डिहाइड किसके साथ रिएक्ट होंगे, अगेन हाइड्रोक्सिलामाइन, मतलब अभी Z की जगह पे आ जाएगा OH ओके NH2OH हाइड्रोक्सिलामाइन। तो ये कंप्लीट इन द फॉर्म ऑफ वाटर निकल जाएगा। ये डबल बॉन्ड डायरेक्टली नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट होके CH3CH डबल बॉन्ड N और OH ओके इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ एसिटाल्डोक्साइन। इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ एसिटाल्डोक्साइन। रिएक्शन का मैकेनिज्म मैंने लास्ट लेक्चर में भी दिखाया, लास्ट रिएक्शन में भी दिखाया, उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि एक्स्ट्रा उसके मार्क्स मिलेंगे नहीं आपको। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग acetaldehyde get converted into acetaldoxane. Same way if you carried out the reaction with hydrazine NH2 ओके यहाँ पे Z NH2 ग्रुप से रिप्लेस होगा तो NH2 NH2 तो यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड OH अगेन वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल H डबल बॉन्ड N और ये NH2। इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राजीन जो है हाइड्राजीन गेट कन्वर्टेड इनटू हाइड्राजोन। गिव्स फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राजोन। सेम वे फिनिल हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाए। सेम रिएक्शन हर बार बाय लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा। एवरी टाइम कंडेंसेशन होगा नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में वाया डबल बॉन्ड और बाय लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल दैट करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड और कीटोन गेट कन्वर्ट इनटू इमाइन डेरिवेटिव्स। इमाइन डेरिवेटिव में वो कन्वर्ट हो जाते हैं ओके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। कुछ अलग अलग रिएक्शंस हम लोग और देखते हैं। रिएक्शन केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड है। इसमें जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दैट इज हेलोफॉर्म रिएक्शन। मीन्स फॉर्मेशन ऑफ हेलोफॉर्म मीन्स फॉर्मेशन ऑफ और रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम अल्फा हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन बाय halogen atoms. This reaction is called as haloform reaction. For example chloroform, iodoform, bromoform, अलग अलग रिएक्शन देखते हैं। बट रिएक्शन के लिए कुछ कंडीशंस है। ओनली सिलेक्टेड एलिमेंट्स और सिलेक्टेड ग्रुप्स ओनली शोज दिस हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो जब हम लोग अल्डिहाइड की बात करें तो कंडीशन मैंने यहाँ पे लिख के रखा है ओनली एसिटाल्डिहाइड बिकॉज इट कंटेन 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम CH3C डबल बॉन्ड OH। फंक्शनल ग्रुप अल्फा कार्बन एटम और अल्फा कार्बन एटम को 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम होने चाहिए। दिस इज अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर हेलोफॉर्म रिएक्शन की ओनली एसिटाल्डिहाइड एक ही अल्डिहाइड है जो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन दिखाता है एंड रिमेनिंग ऑल कीटोन विच मस्ट कंटेन 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। फंक्शनल ग्रुप के बाद जो कार्बन एटम आएगा उस कार्बन एटम को कंपलसरी आपके पास 3 हाइड्रोजन एटम होने चाहिए। तो अल्फा कार्बन उसको लगे 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम। It gives formation of it is a necessary condition for this reaction. तो एक एसिटाल्डिहाइड जो एक ही अल्डिहाइड है वो रिएक्शन दिखाएगा और बाकी सभी जो कीटोन्स है ये हेलोफॉर्म रिएक्शन दिखाते हैं। कंडीशन ये है कि द कंपाउंड वेदर इट इज अल्डिहाइड और कीटोन मोस्टली कीटोन ही रिएक्शन दिखाते हैं। दे मस्ट कंटेन 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम टू द अल्फा कार्बन एटम। रिएक्शन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन कि व्हेन CH3C डबल बॉन्ड OCH3 react with sodium hypoiodide. Sodium, the name of the structure is sodium hypoiodide. अब ये सोडियम हाइपोआयोडाइड जो है ये मिक्सचर से जनरेट होता है। किसके मिक्सचर से? सोडियम आयोडाइड प्लस आयोडीन।
इसके मिक्सचर से एक H और एक I बाहर निकल जाता है और NaOI और ये HI हाइड्रोआयोडिक एसिड बाहर निकल जाता है। सो इस रिएक्शन में ये जनरेट होता है सोडियम हाइपोआयोडाइड। सो व्हेन एसीटोन रिएक्ट विद सोडियम हाइपोआयोडाइड, यहाँ से कंपलसरी ये बॉन्ड तो कंप्लीट ब्रेक होके तीनों हाइड्रोजन आयोडीन के साथ रिप्लेस होके CH3 ये प्रेसिपिटेट येलो कलर का प्रेसिपिटेट जनरेट होता है रिएक्शन में। इट इज कॉल्ड एज आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म जनरेट हो जाएगा रिएक्शन में। सेकंड, यहाँ पे ऑक्सीडेशन है कि CH3C डबल बॉन्ड O माइनस और ये Na प्लस, ये जो है कंप्लीट O माइनस यहाँ पे जाके अटैच हो गए CH3C डबल बॉन्ड O माइनस और ये Na प्लस, दैट इज सोडियम एसिटेट या फिर सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, सोडियम एसिटेट एंड प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड जनरेटर। तो रिएक्शन की बात करें हम लोग, इसमें एक जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे अटैक होके और बचेंगे दो NaO माइनस, तो हाइड्रोजन के साथ जो यहाँ से रिप्लेस होते हैं वन बाय वन, उनके साथ रिएक्ट होके सोडियम हाइड्रोक्साइड जनरेट कर लेते हैं। इफ़ यू कैरिड आउट द सेम रिएक्शन विथ एसिटाल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड O, या फिर प्रोपेनल्डिहाइड की बात करें हम लोग CH2CH3, तो ये रिएक्शन यहाँ पे होगा नहीं। रिएक्शन यहाँ पे फंक्शन ग्रुप अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन के तीन ही अल्फा हाइड्रोजन एटम और रिप्लेस करते हैं, बिकॉज दे आर सफिशिएंटली एसिडिक, क्योंकि इमीडिएटली रिएक्ट होते हैं और इसलिए इमीडिएटली ऐड होगी। तो सोडियम हाइपोआयोडाइड गिव्स फॉर्मेशन ऑफ अगेन CH3 आयोडोफॉर्म again CH3 C double bond, sorry, C2H5 C2H5 O minus और ये Na plus 2 NaOH, तो इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ आयोडोफॉर्म। सपोज ये रिएक्शन हम लोगों ने इंस्टेड ऑफ आयोडीन क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया, तो यहाँ पे सोडियम हाइपोक्लोराइड जनरेट हो जाएगा NaOCl। ओके, तो उसका भी एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। इसके साथ एसीटोन के साथ रिएक्शन में करता हूँ CH3C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस क्लोरीन लिया, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ आयोडीन क्लोरीन ऐड किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा NaOCl, 3 molecules of NaOCl, इट इज कॉल्ड एज सोडियम हाइपोक्लोराइड। ये सोल्यूशन यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट हो जाता है CHCl3 हो जाएगा, प्लस दूसरा जो बाय प्रोडक्ट जन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस और 2 molecules ऑफ NaOH। मेन प्रोडक्ट जो है दैट इज क्लोरोफॉर्म जनरेट हो जाता है। दिस इज अ डिफरेंट रिएक्शन in which we can replace all the 3 hydrogen atom of alpha carbon atom with halogen atom and gives formation of corresponding haloform। तो एक आयोडोफॉर्म देखा, दूसरा क्लोरोफॉर्म देखा। सेम वे ब्रोमोफॉर्म के साथ रिएक्शन हम लोग देख सकते हैं, लेकिन मोस्टली आयोडोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म के ही ज़्यादा रिएक्शन हम लोग स्टडी करते हैं। आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दैट इज अल्डोल कंडेंसेशन। ये नीट JEE जब हम लोग बात करते हैं या फिर स्टेट बोर्ड की भी बात करते थे, उनका सबसे फेवरेट रिएक्शन है, हर बार ये रिएक्शन पूछा जाता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अल्डोल कंडेंसेशन की तरफ। व्हाट इज अल्डोल कंडेंसेशन, उसके बाद क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस कैनिजरूथ रिएक्शन, वन बाय वन चेकआउट करते हैं। अल्डोल कंडेंसेशन, ALD stands for aldehyde, and this OL stands for alcohol. So what does aldol? It is a half aldehyde, or it is a compound which contain aldehyde as well as alcohol function group in the structures. This called as aldol condensation reaction. दोनों स्ट्रक्चर उसमें प्रेजेंट होते हैं, aldehyde भी रहेगा और अल्कोहल भी रहेगा। सो रिएक्शन ऐसा है
कि when two molecules of aldehyde undergo self condensation reaction in presence of dilute base gives formation of beta hydroxyaldehyde. First it gives formation of beta hydroxyaldehyde on heating it gives अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड aldehyde. तो रिएक्शन देखते हैं. पहले मैं नॉर्मल रिएक्शन लिखता हूँ कि एग्जैक्टली होना क्या चाहिए रिएक्शन में. कि when two molecules of aldehyde are must contain alpha hydrogen atom. ये नेसेसरी कंडीशन है कि two molecules of aldehyde containing alpha hydrogen atom undergoes self condensation reaction. अल्फा कार्बन एटम होने चाहिए. किसके साथ रिएक्ट होंगे? एक्वियस अल्कली NaOH लिया मैंने अल्कली के फॉर्म में. तो इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ RCH2 CHOH C डबल बॉन्ड O CH R dash C डबल बॉन्ड O OH H. तो ये फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन एटम और ये बीटा. ओके. सो व्हेन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ aldehyde react with each other undergoes self condensation होता है. गिव्स फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कार्बन एटम बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया. इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ बीटा हाइड्रोक्सिल और ये अल्डिहाइड ग्रुप आ गया. एक ही स्ट्रक्चर में अल्कोहल भी प्रेजेंट है और अल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अल्डोल. इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ अल्डोल. पहले तो अल्डोल जनरेट करता है. इस अल्डोल को हम लोग और फिर से हीट करेंगे तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है. यहाँ से एक H अल्फा कार्बन एटम का और बीटा पोजीशन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकल के अल्फा और बीटा पोजीशन पे डबल बॉन्ड क्रिएट कर देता है. दैट इज RCH2 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH. सो फंक्शन ग्रुप अल्फा, ये बीटा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड aldehyde जनरेट करें. इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड aldehyde. ओके. सो व्हेन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ aldehyde undergoes self condensation reaction in aqueous condition it gives formation of beta hydroxyaldehyde which on further heating, इसको हम लोग आगे फिर से हीट करेंगे. ये अल्डोल जनरेट हो गया, आपको जो डिजायर प्रोडक्ट था वो, इसको फर्दर हीट करेंगे तो इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड aldehyde. इट इज़ अ थर्मोडायनामिकली मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर. तो और स्टेबल स्टेट में वो जनरेट हो जाता है. रिएक्शन देखते हैं. एग्जाम्पल, ये जनरल रिएक्शन हम लोग देखा, एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ते हैं. मैकेनिज्म के साथ समझा देता हूँ. एसिटाल्डेहाइड लिया मैंने CH3C डबल बॉन्ड OH when react with CH2 C डबल बॉन्ड OH. ये एसिटाल्डेहाइड, ये अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाल्डेहाइड किसके साथ रिएक्ट करेंगे? बेसिक कंडीशन में NaOH के साथ. NaOH तो Na प्लस OH माइनस OH माइनस जो बेस है ये प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्ट करता है. H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे कार्बन की तरफ. कार्बन पे जनरेट होगा नेगेटिव चार्ज. सो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करने का बेसिक काम ये होता है बेस का कि वो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके कार्बो अनायन जनरेट कर दे. दिस कार्बो अनायन जनरेट होगा विच विल अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन. ये बॉन्ड ओपन होगा. तो रिएक्शन को हम लोग प्रॉपरली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको मिलेगा ये पहला CH3 मैंने लिख दिया, CO माइनस जनरेट होगा, लेकिन मैं डायरेक्ट इसको H ऐड करके अल्कोहल में कन्वर्ट होता है. OH आगे है H, ये लिख दिया यहाँ पे. इसके साथ कनेक्ट होगा अगेन CH2 C डबल बॉन्ड OH. सो फंक्शनल ग्रुप अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन. तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड दिया. एक ही स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड भी है, अल्कोहल भी है और एल्डिहाइड भी है. तो इट इज कॉल्ड एज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड. बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड. या फिर द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर विल बी 1 2 3 और ये 4 3 हाइड्रोक्सी ब्यूट 1Al 3 हाइड्रोक्सी ब्यूट 1Al. नेम ऑफ द स्ट्रक्चर. इसको हम लोग और हीट करेंगे. 3 हाइड्रोक्सी ब्यूट 1Al को CH3C OH H CH2 C डबल बॉन्ड OH
तो हीट करेंगे तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये OH बॉन्ड बाहर निकल देता है। OH और H अंडर स्ट्रॉन्ग हीटिंग अंडरगोज डिहाइड्रेशन, वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा एंड इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ CH3CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH 1 2 3 और ये 4 इथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन। सो ये ब्यूट 2 ENE 1 AL या फिर ब्यूट 2 इनल ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। ये ई रिप्लेस करके सीधा एल लगा देंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्यूट 2 इनल। ओके, ये था रिएक्शन की दो मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड अंडरगो सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड क्रिएट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अल्डोल। इसको हम लोग अल्डोल बोलेंगे, अल्डोल। व्हाट इज कॉल्ड एज अल्डोल? बिकॉज जिसमें अल्कोहल और अल्डिहाइड दोनों ग्रुप प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज अल्डोल। अंडरगोज स्ट्रॉन्ग हीटिंग, डिहाइड्रेशन का रिएक्शन होता है एंड इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ ब्यूट 2 ENE 1 AL, दैट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड। फंक्शन ग्रुप अल्फा और ये बीटा, अल्फा और बीटा पोजीशन में अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर जनरेट हो गया, दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड। ओके, तो ये था नॉर्मल रिएक्शन अल्डोल कंडेंसेशन वाला। आगे बढ़ते हम लोग, व्हाट इज अ क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन? क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। Similarly, like aldehydes, some ketones containing at least 2 alpha hydrogen atom undergoes aldol condensation reaction. Again, they gives the similar product like alpha beta unsaturated ketone on heating, and just when reaction is carried out in a strong basic medium or a weak basic dilute basic medium, same way they also gives a beta hydroxy कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन देंगे। रिएक्शन सिमिलर ही होता है, इंस्टेड ऑफ अल्डिहाइड वहाँ पे हम लोग कीटोन यूज़ करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं क्रॉस कंडेंसेशन रिएक्शन, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। सो जब अल्डोल कंडेंसेशन हम लोगों ने देखा, उसमें हम लोगों ने 2 सिमिलर मॉलिक्यूल्स यूज़ किए कि व्हेन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्डिहाइड सेम मॉलिक्यूल यूज़ किए थे, रिएक्ट विथ each other gives formation of aldol condensation reaction. What is a cross aldol condensation reaction? It is a condensation between 2 different molecule of aldehydes or 2 different molecule of ketones. They undergoes condensation reaction and gives formation of 4 different product. 4 अलग अलग प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, 2 obtained from self condensation reaction and 2 from cross condensation reaction. मतलब पहले जो अलग अलग अल्डिहाइड हम लोग यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल प्रोपेनॉल और इथेनॉल का एग्जांपल मैंने लिया, तो इथेनॉल पहले खुद के साथ इथेनॉल के साथ रिएक्ट होकर एक प्रोडक्ट जनरेट करेगा सेल्फ कंडेंसेशन वाला। सेम वे प्रोपेनॉल के साथ रिएक्ट होकर फिर से सेल्फ कंडेंसेशन वाला एक दूसरा प्रोडक्ट जनरेट करेगा। ओके, फिर इथेनॉल प्रोपेनॉल के साथ और प्रोपेनॉल इथेनॉल के साथ रिएक्ट होकर 2 क्रॉस कंडेंसेशन वाले अलग अलग प्रोडक्ट जनरेट करते हैं। ओके, सो देखते हैं अल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। इट इज अ कंडेंसेशन बिटवीन 2 different molecule of aldehyde, 2 different molecule of aldehyde under basic condition। तो रिएक्शन देखते हैं हम लोग, रिएक्शन बिटवीन एसिटाल्डिहाइड, दैट इज CH3C डबल बॉन्ड OH। रिएक्शन गिव्स फॉर्मेशन ऑफ 4 प्रोडक्ट्स। 4 प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे, 2 फ्रॉम सेल्फ कंडेंसेशन एंड 2 फ्रॉम क्रॉस कंडेंसेशन। 2 सेल्फ कंडेंसेशन और 2 क्रॉस कंडेंसेशन, ऐसे टोटल 4 प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। पहले रिएक्शन में स्टार्ट करता हूँ, CH3CH2C डबल बॉन्ड O, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने लिख लिया, H और ये H, एसिटाल्डिहाइड और ये प्रोपेनॉल्डिहाइड, मीथेन इथेनॉल और प्रोपेनॉल्डिहाइड। तो फर्स्ट सेल्फ कंडेंसेशन की रिएक्शन देखेंगे। सेल्फ कंडेंसेशन, तो मिथाइल एसिटाल्डिहाइड जो है खुद के साथ रिएक्ट होता है। पहले तो एसिटाल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड OH, अगेन सेकंड जो मॉलिक्यूल है CH2C डबल बॉन्ड OH, न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो जाता है, ये बॉन्ड ओपन होगा, CH3COH H CH2C डबल बॉन्ड OH, फंक्शन ग्रुप अल्फा, ये बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, इसको हीट करेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH
सी डबल बॉन्ड ओ एच। तो फर्स्ट प्रोडक्ट जनरेट हुआ 1 2 3 4, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, इसका नाम हो जाएगा ब्यूट, ऊपर लिख देता हूँ जगह मिल जाएगा आपको, ब्यूट 2 ENE 1 AL, तो ब्यूट 1 इनल ऐसे लिख दिया मैंने, ब्यूट 2 इनल। ये हुआ सेल्फ कंडीशन वाला फर्स्ट प्रोडक्ट, क्योंकि एसिटाल्डेहाइड खुद के साथ रिएक्ट हो। सेम ये प्रोपेनॉल्डिहाइड खुद के साथ रिएक्ट होगा, तो उसका रिएक्शन में नीचे लिखता हूँ, प्रोपेनॉल्डिहाइड CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। अल्फा फंक्शन ग्रुप और अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन एटम आपको निकालना है, इतना ध्यान में रखें, CHO माइनस C डबल बॉन्ड OH CH3। ओके, प्रोपेनल जो है प्रोपेनॉल्डिहाइड, उसका अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन आपको हमेशा निकालना है, कॉर्नर वाला नहीं, ये बीटा कार्बन एटम हो जाता है। और ये इतने एसिडिक होते नहीं, क्योंकि ये कार्बन ग्रुप को डायरेक्टली अटैच, ये कार्बन है अल्फा हाइड्रोजन एटम है, तो वो एसिडिक होते हैं। तो इसका अटैक यहाँ पे होके ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा, CH3 CH2 COH, डायरेक्टली OH लिख देता हूँ, H CH CH3 C डबल बॉन्ड OH। ओके, ये जनरेट हुआ। अगेन फंक्शन ग्रुप, ये अल्फ़ा, ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सिल एल्डिहाइड को और हीट करेंगे, फर्दर हीटिंग, H यहाँ पे डोनेट होके ये OH ग्रुप निकले, फिर से डिहाइड्रेशन हुए, रिएक्शन होके CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3 C डबल बॉन्ड OH, 1 2 3 4 ये 5। ओके, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल पेंट 2 ENE 1 AL, 2 मिथाइल पेंट 2 ENE 1 AL। ओके, ये दो प्रोडक्ट आपको मिले, ये खुद के साथ रिएक्ट हुआ और ये खुद के साथ रिएक्ट हुआ। अभी नेक्स्ट रिएक्शन की पॉसिबिलिटी ये है, नेक्स्ट दो प्रोडक्ट मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको क्रॉस कंडेंसेशन, ये इसके साथ और ये इसके साथ, वो रिएक्शन हम लोग देखते हैं। तो सेल्फ कंडीशन वाले दो प्रोडक्ट आपको मिल गए, इसको ध्यान में रखो, क्योंकि बोर्ड पे जगह आपके कंप्लीट होगी नहीं, तो इसलिए मैं इसको नेक्स्ट अलग इसमें लिखता हूँ, क्रॉस कंडेंसेशन। तो पहले ये इस पे अटैक करेगा, वो वाला क्रॉस कंडेंसेशन CH3 C डबल बॉन्ड OH when react with CH माइनस C डबल बॉन्ड OH और ये CH3, यहाँ पर अटैक होगा, ये बॉन्ड ओपन होके यहाँ पे CH3 OH H CH CH3 C डबल बॉन्ड OH इन हीटिंग कंडीशन क्या हो जाएगा, H और ये OH कम्प्लीटली H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। You will get CH3 CH double bond CH3 C double bond OH 1 2 3 और ये 4। The name of this structure is 2 methyl but 2 enol, 2 methyl but 2 enol। ओके, 2 पोजिशन पे मिथाइल ग्रुप, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, 2 पोजिशन पे डबल बॉन्ड और 1 पोजिशन पे enol। जब ये ग्रुप इस पे अटैक करेगा तो दूसरा प्रोडक्ट ये पॉसिबल होगा आपका, इसको मैं आगे लिख देता हूँ, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, यहाँ से हाइड्रोजन एक निकल जाएगा, तो CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH, तो CH3 CH2 OH CH CH2 C डबल बॉन्ड OH इन हीटिंग कंडीशन, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ से और ये OH बाहर निकल जाएगा। इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। So it gives formation of methane, ethane, propane, butane, pentane। तो इट इज़ पेंट 2 पोजिशन पे ENE और 1 पोजिशन पे AL। तो इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ सेकंड प्रोडक्ट दैट इज पेंट 2 इनर। तो ये जो दो प्रोडक्ट है, पहले ये इस पे अटैक करेगा और सेकंड स्टेप में ये इस पे अटैक करेगा। सो ऐसे आप लोग हमको मिलते हैं 2 डिफरेंट प्रोडक्ट। इसके आगे वाला जो पार्ट है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।